मोहते मोहते देखेगा वो पैसा जब आता बवैया के पास में तब तो पता चलता सीधा कर में चढ़ाती तो है लेकिन चिन्होटी बना करके तो वही टिकट को करती तो टीटी क्या क्या वो टिकट को तो सीधा किया लिस्ट में तो मिला टिकट या तो ओके किया टिकट उनको दिया और मजाक किया उनसे ए जी ये टिकट तुम कहाँ चुराए हो तो देहाती था कभी जीवन बाहर नहीं गया था डर गया टिकट तुम कहाँ चुराए हो कहा सर हम चोरी नहीं किए चोरी नहीं किया तो टिकट तुमको कैसे मिला है कहा क्या हुआ सर कहा क्या हुआ तुम पुरुष हो ना जी कहा जी हाँ पुरुष तो ये टिकट तो औरत वाली है देख ये टिकट तुम चुराया नहीं तो तुमको कैसे दे दिया कहा सर पंजाब में दिया पंजाब में दिया ये औरत वाला कहा सर हम बिहारी हैं इसलिए हमको दे दिया बेवकूफ बनाया टीटी सोचा देसी डोजो देना ठीक नहीं एक एक खुराक से काम चले 1M से तो कहा कि क्यों पावर का बोतल पिला के तो तुम बिहारी हो सुनो हम भी बिहारी हैं सुनो एक काम करना टिकट बदल लेना नहीं तो दूसरा टीटी आएंगे तुमको फाइन करेंगे जेल भेज देंगे समझा काजी ठीक है देखो बता चला नहीं संजू गया गेट पर खड़ा कि जाएंगे बदलेंगे टिकट कहीं के स्टेशन पर कि मन भाई बात कहीं गए रात के 11-12 बज रहा इधर गाड़ी खुल गई तो बहुत मोटरी पोटरी पैसा कोड़ी सब मोटरी है तब क्या होगा सोचते सोचते मन में आई बात वो पंजबिया हमको बेवकूफ बनाया है ये औरत वाला टिकट देते तो घर आ रहा था तो पत्नी के लिए साड़ी साया ब्लाउज लेकर आ रहा सोचा हम ही पहन करके दिखा दे टीटी को तब तो ठीक है आया गेट पर से तेजी में अब मोटरी उठा के भाग गया ट्रेन के बाथरूम में अब धोती के ऊपर में साया ऊपर में साड़ी पहन लिया और गंजी के ऊपर में ब्लाउज और मुंह को ढक कर जाके बैठ गए तो यात्री सब तो सो रहे बहुत दिन के बाद टीटी जब चेक करके लौटे तो सब कोई सोए भाई नव बधू बैठी है कौन है तू खड़ा होकर के लिस्ट में देखने लगे लिस्ट में तो रहता कि मेल का टिकट है कि फीमेल का तो देखा ही तो मेल का पुरुष का सीट है कि फीमेल महिला कहां से बैठी लेकिन एक आय की नई साड़ी लगा नववधू है इस एकाएक कैसे टोकेंगे तब बगल वाला उठाए जी उठा कहां सर ये महिला आपके साथ है जी तो कहां बैठी है तो सर नहीं पता हमको लगता 2-4-5 स्टेशन पहले आके बैठी या पुरुष जो था वो कहां गया कि सर आप जो बोले टिकट बदल लो कहां था हम देखे गेट पर खड़ा था अब बाद में आया मोटरी लेकर भाग गया वो लगता जनरल कंपार्टमेंट में चला गया होगा डर से तो सोचा तो जगह हुआ तो मंगने में कोई हर्ट नहीं कहे जी कहां चली हो टिकट तो मुंह तो ढका था हाथ निकाला तो हाथ में तो चूड़ी उड़ी था तो पुरुष था गंजी देखते यहां तक उसके ऊपर में ब्लाउज टिकट जो दिया टिकट वही था तो वही आदमी टिकट पूछते जी तुम महिला हो इतनी चालाक हो टिकट कहां चुराई हो तो भीतरे से बोलता है क्या हुआ इतनी चालाक महिला ये टिकट तो पुरुष वाली तुम कैसे ले लिए टिकट तो मुंह घाटता कि सर क्या कहूं पुरुष रहता हूं टिकट औरत की बन जाती है औरत बनती है टिकट पुरुष का हो जाता हम क्या करें तो अब पुरुष की अलग टिकट महिला का अलग टिकट रहता दोनों के लिए समान उसी तरह ईश्वर परमात्मा सब में है लेकिन सबसे भिन्न है वो किसी के समान नहीं पुरुष में रह करके पुरुष नहीं औरत में रह करके औरत नहीं वो सब में रह करके सबसे भिन्न है। अरे हवा का क्या रूप बैलून में भर दिए बैलून के आकार साइकिल के चक्का मुझे चक्राकार
गोल बराबर मध्ये गोलाकार, लोटांभरी लोटा के आकार। हवा कैसे? हवा का क्या रूप? चक्राकार है कि गोलाकार है कि बलून के आकार है? अरे जिसमें गया वैसा रूप बना लिया हवा। उसी तरह से ईश्वर परमात्मा जो है सब में है, सबसे भिन्न है। जिस रूप में है वैसा आकार प्रकार। टेढ़े में रहकर न टेढ़ा कहलाता, सोजे में रहकर न सोजा कहलाता। नदी टेढ़ी मेरी होती है, पानी टेढ़े में है क्या? गन्ना टेढ़ा मेरा होता है, एक रस कैसा होता है टेढ़ा मेरा। गाय उजली काली चितकबरी होती है और दूध सब उजली। उसी तरह से वो परमात्मा सब में है लेकिन सबसे भिन्न है। उनका ज्ञान कैसे होगा? कौन करेंगे? उसी ईश्वर का अंश है यह जीव। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख रसी। सोमाया बस भयो गोसाए, अबंधों की मरकट की नहीं। ईश्वर का अंश यह जीव है, यही जीव उनको प्राप्त करेंगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा अविनाशी। उसका अंश होगा विनाशी, वो भी होगा अविनाशी। वही अविनाशी ही अविनाशी को प्राप्त करेंगे, दूसरा नहीं। इंद्रियां क्या है? जोंक। इंद्रियां जोंक है, ये ग्रहण करेगी माया को, परमात्मा को नहीं। जो जब भी ग्रहण करेंगी इंद्रियां तो माया को ग्रहण करेगी। जो सब में है, हर जगह सबकी रक्षा सुरक्षा व्यवस्था सब जगह करते हैं। अरे महाराज अगर मंदिर में आप बंद कर रहे भगवान, तो मंदिर की आवाज यहां से जाएगी वहां। आपके भीतर में भगवान गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रिकाश्रम, केदारनाथ, गोमुख या पारसनाथ भगवान हमारे यहाँ नेपाल, यहां से पुकारेंगे तो वहां सुनेंगे। भगवान के पास तो टेलीफोन है नहीं, मोबाइल फोन नहीं। तब ना आप कहेंगे हेलो तो भगवान को कहा हाँ भक्त क्या हालचाल। उनके पास कौन मोबाइल है? बिना कान के, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, अब बिन बानी बक्ता पर जोगी। कान नहीं है लेकिन सुनता है, आंख नहीं है लेकिन देखता है, तो कौन? वही जो सब जगह सबके सुनते सब देखते, जहां कोई नहीं। अरे भजन सुनने से सब ज्ञान नहीं होता, भजन सुनने से सब ज्ञान नहीं होता, मंदिर जाने से भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग कि विश्वास के पात्र इंसान नहीं मिलता। कहां सुनेंगे अपने हृदय की वेदना? तो मंदिर में जाते हैं, लगेगा शांति मिले, भगवान सुन रहे। सुनते तो सर्वव्यापक है, तो उसमें भी है आपकी भावना में राहत आती। इंसान कहां खोजिए? भजन सुनने से सब ज्ञान नहीं हो जाता, मंदिर जाने से भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग, विश्वास के पात्र इंसान नहीं मिलता। इसलिए कहां जाएंगे? पति पत्नी में भी देखिए खूब झगड़ा हुआ, तुरंत पत्नी की निंदा एक से सुनाइए। अब दुनिया जानती है कि घंटा के बाद फिर दोनों एक जगह है, कुटर मुटर करेगा दोनों।
लेकिन अभी सुना रहे हैं हमर कनियाना खराब है ना होना, और वो भी 10 बात रख देती है, तू की तोरा सब की कम छो। लेकिन 2 घंटा के बाद देखिए फिर वही डजिया पापा खा लेना, फिर वही भूल गए। अब अभी सुना रहे थे तो सब दिन के अलग हो जाते तो छूटेगा। जोत जो है ना नमरती है बबू, लेकिन तब तक नहीं छोड़ती है पिछले का टांग को, जब तक आगा कस के पकड़ यार जोंक जिनको पकड़ लिया है ना, जल्दी नहीं ऐसे पकड़ाता। ये तो आपके डनिया समझा रहे थे, यहाँ कुछ हरनंदन महाराज जी का प्रोग्राम मेरा साथे में था, है ना, रानी विराट। बाबा की तबीयत खराब हो गई तो वो रुक गए फार्मेसीगंज में डॉक्टर साहब के यहाँ। हमको कहा तो अब जाए आ रहे तो यही रोड पर, तो रोड से बात तो देखते चौड़ाईकरण हो रही है, छोटी रोड, और उस पर आ गए थे दुल्हा बाबू रथ पर बैठा हुआ, आगे हम लोग नाच रहा। तब हम क्या कहते हो, चुपचाप हम खड़े हैं पीछे। 2-4 आदमी इसे बूढ़े सब आए देखे, ओ बाबा हम लोग को भी मालूम है कल आएंगे हम लोग, हमने जाइए ना रात भर खूब धूम के खाइएगा, बारात जा रहे हैं तो हाँ बाबा सुबह आएंगे। ठीक, ये लोग लड़का लोग थोड़ा वोल्टेज दे दिया, यहाँ तो नेपाल में फ्री है, पूछ चलता है ना, तो बगल से निकालने का निकाल, तुम बगल से निकालते जा रहे लोग हटाते जा रहे। देखा रथ के आगे में 10-20 लड़का एकदम डांस कर रहा। फिर आगे बढ़े तो जितनी संख्या में लड़का, उससे ज्यादा संख्या लड़की नाच रही थी। आजकल लड़कियों दम मारती है, लड़का पहनेगा जींस पैंट तो हम पहनेंगे प्रिंस पैंट, ये भी कम नहीं है लड़की सब, तो लड़का से बेसी वही सब उछल। और उससे आगे बढ़े महाराज तो मत पूछिए, 80 वर्ष की बुढ़िया सब उछल उछल करके नाच रही थी। हम लोग ये बुढ़िया को कौन वोल्टेज मिला, सोचने लगा कि सोचती होगी दारू छोड़वा के किचन में फोटवाने के लिए, बड़ा जबरदस्त है ये माया। तो कहते हैं जो सब में है सबसे न्यारा, जो सब जगह सबकी सुनते। एक लड़का आ रहा था शादी करके, 4-5 गुंडा उनके पीछे पड़ गया लूटपाट करने के लिए। दोनों घुसा ट्रेन में तो नहीं मिला, उतरा जब अपने स्टेशन पर रात्रि हो गई तो लड़की तो अभी पहली बार आ रही, ससुराल पूछती आपका घर कितना दूर, बताए अमुक जगह 6 किलोमीटर करीब हो जाता व्यवस्था जाने की व्यवस्था का। रात में तो कोई तैयारी नहीं, तो चूंकि 3-4 किलोमीटर गांव नहीं है, छिन झपट करते हैं बदमाश लोग, डर से रिक्शा वाले टेम्पो वाले कोई तैयार नहीं होते। लड़की का तो सुनिए, जान को जोखिम में मत डालिए, चलिए धर्मशाला हम लोग ठहर जाएंगे, सुबह निकल जाएंगे, क्योंकि आपके पास रुपया पैसा है, मेरे पास भी जेवर है, माँ कुछ जेवर ऐसी दी है कोई नहीं जानते, छिपा करके दिए, इसे चले धर्मशाला। तीन लोग बात करे तो गुंडा से बदमाश वो भी उतर गया था, सुन रहा लगा नहीं सुधरेगा। तो एक गुंडा उसमें से आगे बढ़ा के भाई साहब आप लोग कहाँ जाएंगे, कब फलाना जगह, कब्बा हम लोग उधरे जाने वाले, हम लोग पंजाब से कमा के लौटे, हम लोग के पास बहुत पैसा है। तो हम तीनों विचार कर रहे थे कि चलोगे कि धर्मशाला में ठहरोगे, लेकिन आप लोग जो विचार कर रहे थे हमको लगा उधरे का, इसलिए मैं पूछा। तो सुनिए भाई साहब, 2 आदमी आप हैं, 3 आदमी हम हैं, 5 आदमी तो चलने में कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। लड़की लड़के बचपन से ध्यान भजन करती थी, माँ का असर बेटी पर ज्यादा पड़ जाता है, देखेंगे 20 घंटा रहती है माँ के पास, और लड़का लड़की रहेगा अभी बाप के पास थोड़ा पंखा लगने दीजिए, तो उड़ेगा कहां से बाप का कहीं पता नहीं, मिनटे में फट लेगा। तो माँ का असर सुबह से आती थी सत्संग सुनने की। तो लड़का कहता है कि ठीक है चलिए,
लड़की कहती कि पति इस तीनों में से किसी को पहचानते हैं? अध्यात्म ज्ञान नहीं, गजब आदमी अनजान के साथ रात में चलने को तैयार। चलिए चुपचाप सलाम करें, अनजान के साथ मत। वो लड़का कहता, क्या बोलती हो कि रात में और कोई देखने वाला नहीं है? ओ, रात में और कोई देखने वाला? लड़की तो धार्मिक प्रकृति की थी, समझ गई कि लड़का लगता धर्मात्मा लड़का, जिनको विश्वास है कि दिन में जो रक्षा करता है, माँ के घर में रक्षा किया तो रात में सो जाता है क्या? रन वन व्याधि विपत्ति वृथा बलहु जन को, जो सहाय जननी जठर सो प्रभु गए कि सोए। माँ के घर में रक्षा किया, वो भगवान सो गया है। लड़की का पति अब चल दिया। 2 किलोमीटर तो गए होंगे तो गुंडा था, निकाला रिवॉल्वर, छुरा, मार पीट करके कहा सामान लूट लिया, छीन लिया। लड़का की गला पर जो चला है तो गले को काट दिया। और बेजान लड़की बिहवल बिकल पागल की नारी लुटपुट करने लगी। फिर भी गुंडा हाथ पकड़ के खींच रहा है, लड़की उलट उलट के पीछे देख रही है। तो गुंडा कहता है, बदमाश क्या देख रही है? वो लड़का जिंदा है। रोती बिलखती हुआ दुखिया कहती है, मुझको नहीं देख रहे, उसको तो तुमने देखा कि मार दिया, मनुष्य को देख ले। वहां जब स्टेशन पर तुम बोला था कि रात में कोई देखने वाला नहीं, उनको देख रहा हूं। मेरे साथ इतना अन्याय हो गया, मेरी माँ बाप की सारी अरमा मिट्टी में धूल में मिल गई। कितनी खुशहाली, कितने अरमा, कितनी भावना उनके भीतर में संजोया था, और वो सारी की सारी भावनाएं पानी पानी हो गई। इतना अन्याय होने के बाद तुम हाथ पकड़ खींच रहे हो, उन्हीं को बार बार देख रहे हो, वो अभी तक कहां है? इतना कहना था कि देवदूत उतर गया, तीनों गुंडा को मार के खत्म किया। लड़का के घर में जो ही सर को सटाया, लड़का जीवित हो गया। सबके सुनते हैं तो ही है, सब जगह है, सबकी बात को सुनते, वो सर्वांतर ज्ञान, उनका ज्ञान को परम कल्याण होगा, ज्यादा समय होगा। इसलिए मैं अपने वाक्य को विराम देता हूँ। तो आप लोग अपना काल सुनेंगे। अच्छी महात्मा सभाएं, हमारे अखिल राष्ट्रीय संघ महासभा के महामंत्री हैं आदरणीय स्वामी दिनेशानंद जी महाराज, जो आप लोगों की यहाँ आए हुए हैं। सौभाग्य हम लोगों की, इतने बड़ी महात्मा सब आए हुए हैं। सुनिएगा आप लोग। बोले श्री सदगुरु महाराज की। फूल मनुष्य का पहन लिए तो मनुष्य, ऐसी बात नहीं है। लड़का लोग भी देखे वो नाटक खेलता, नाटक में कोई लड़का लड़की बन जाता। कब तक के लिए लड़की बना है? रात भर के लिए। और सुबह में पोशाक खोल लेता है, कहता अरे तुम ही लड़की बनाता। हाँ वाह, बहुत बढ़िया पाठ दिखाया। रात भर का लड़की है, वो ओरिजिनल तो लड़की। उसी तरह से मनुष्य के वेश में, मनुष्य में ही कोई भगवान होते हैं, मनुष्य में ही कोई इंसान होते हैं, मनुष्य में ही कोई शैतान होते हैं, और मनुष्य में भी एक नंबर का हैवान भी होते हैं। खून तो सब पहना मनुष्य का, सब पहना है मनुष्य का खून, सबको ज्ञान है। अब चलिए रोड पर चलिए, साइकिल का घंटी बजाइए, कार मोटरसाइकिल का हॉर्न बजाइए, क्या होगा? गाय चल रही है, बैल घूम रहा है, घोड़ा घूम रहा है, कुत्ता सोया है, बैठा है, आवाज लगाइए ना, गैया हट जाएगी, बैल हट जाएगा, घोड़ा हट जाएगा। अब कुत्ता तो और लगता कि राजस्थान के कोटा से मैथमेटिक्स पढ़ के आया, भड़का एकदम मैथमेटिक्स तगड़ा है कुत्ता का। कैलकुलेशन करेगा पहले कि गाड़ी निकल जाएगी, नहीं हिलेगा, बड़ा अहंकारी जाति होता।
रोड पर देखिएगा खुतबा ज्यादा मरता है, कारण क्या? कलयुगी हाथी आ रहा। कौन है कलयुगी? ट्रक। वो सोचता हम की काम है, कुतबा का तो हम की काम का तो गिरिए जाओ, इसीलिए मार धक्का, इसलिए कुत्ता रोड पर ज्यादा मरता। तो और लगता है राजस्थान से कोटा से पढ़ के आया, तो मिल आता है, गाड़ी निकल जाएगी, चुपचाप बैठा है। अगर सामने से गाड़ी आए तब हड़बड़ा करके भागेगा, कहीं रह गए तो हड्डी पसली करके हो जाएगी, तब भागता। लेकिन एक जानवर है महाराज, बीच रोड पर खड़ा, कितना हो घंटी दीजिए, साइकिल का, मोटरसाइकिल के, कार का हॉर्न बजाइए, नहीं हिलता, एकदम चुपचाप। कुंभकर्ण हिला था, ये तो उसका भी नाम है, हिलेगा नहीं। कौन? गधा। तो गाड़ी वाला क्या करेगा? खड़ा रहेगा, जा करके धीरे करके धक्का लगा देते तो और थोड़ा खिसकेगा, हिलेगा नहीं, गधा। उसी तरह से मनुष्य में भी कुछ गधा होते हैं। कितना हो प्रवचन सुना दीजिए, वेद मंत्र उपनिषद के ऋचा बता दीजिए, अब पूछिए, दीक्षा जब हो गधा सुनिएगा, दो हमरा कृपा होते, गधा नहीं हिलेगा, मनुष्य तो हिलता। इसलिए वेद भगवान कह रहे हैं मनुष्य को कह रहा, गधा बस मनुष्य को नहीं। हे मनुष्य, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करो। साइंस पावर इज ए बेस्ट पावर फ्रॉम द आर्म्स पावर। ज्ञान बल सब बल से बढ़ करके जगत प्रसव करता कौन है? कहते ईश्वर। ध्यान दीजिएगा, इसमें हिंदी की जानकारी जिनको होगी उनको पता होता। हिंदी व्याकरण में आता है एक सामासिक शब्द। सामासिक शब्द उसको कहते हैं जिनमें तीन वाक्य एक में जुड़ा हुआ है, समायोजित है, उसको कहते हैं सामासिक शब्द। इसमें देखिए लिख जुड़ा हुआ है, जगत प्रसव करता कौन है? ईश्वर। जगत प्रसव करता ईश्वर, समासिक शब्द है। जगत को बनाने वाला कौन? जगत का रक्षा करने वाला कौन? कहते कर्ता। बिना कर्ता की क्रिया होगी? अब बिना क्रिया के कर्म बनेगा? अभी आप लोग आए पंडाल में बैठे हैं, कोई कह दे बाबा हमको मारे हैं, बोलता है बिल्कुल झूठ, लेकिन कुछ तो सच है। आप आए तो जरूर है पंडाल में, पंडाल में तो है, भले उसी में और कोई रंग टिप लगा दिया है। आप जब तक करता नहीं तो क्रिया होगी। पंडाल अपने बन गया क्या? बनाने वाला कोई पहले वह करके बना दिया। संसार को बनाने वाला कौन? संसार को बनाने वाला कौन? किसने बनाया? कौन उनकी रक्षा कर रहा है? चंद्रमा में, सूर्य में कौन रोशनी देने वाला? उसका पावर हाउस कहां? पूर्ण की रक्षा सुरक्षा व्यवस्था करने वाला कौन? आज हम लोग यहाँ इतनी वैज्ञानिक आगे बढ़ने के बाद हर रोज एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट किया, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट किया, हवाई जहाज एक्सीडेंट हो रहा है, हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। हर जगह इतनी व्यवस्था, इतना सचेत रहने के बाद शासक के शासन काल में, यहाँ के शासक के शासन काल में ये सब हो रहा, एक्सीडेंट हो रहा। लेकिन वो शासक कैसा? आज तक सुने हैं कि सूर्य एक्सीडेंट कर गया है, चंद्रमा जाम लगा हुआ, कैसे आधा घंटा के बाद सूर्य डूबे हैं।
चंद्रमा पे थोड़ी तेल की कमी हो गई थी, देने लग गई, इसलिए 1 घंटा हो विलंब हुआ है। सुना आज तक वो शासक कौन, जिनके शासन में सारा काम एक समान रूप से चल रहा है? कौन? मैं तो क्या कहते हैं, वो शासक कौन है? हर एक काम में विलंब नहीं, सब काम समान रूप से चल रहा है। वो कौन है? वो सब पर अपना आधिपत्य जमाए हुए हैं। कहते ईश्वर। अब ईश्वर में भी भेद है। हम लोग घर में मूर्ति रखते हैं, घर में मूर्ति, उसको कोई भगवान कहते हैं, कोई देवता कहते हैं, भगवती कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, ईश्वरिया कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, परमात्मा। भाई अंतर कुछ है? कहने सब एक है। ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, भगवान, भगवती सब एक है। कहा बाबा हम तो यही जानते हैं। कहा आपके जानने में कमी हुई है, नहीं जानते हैं। एक नहीं है, आकाश जमीन का अंतर है। आकाश जमीन का अंतर है। देवी देवता ईश्वर परमेश्वर परमात्मा है। आकाश में कहा? हाँ, 3 पर्दा के अंदर जो रहते हैं वह जीव कहलाते हैं। 2 पर्दा के अंदर रहते हैं वह देव कहलाते हैं, देवता देवियां कहलाते हैं। 1 पर्दा के अंदर रहते हैं वह ईश्वर और ईश्वरिया कहलाते हैं, और 3 पर्दा के पास वो परमेश्वर परमात्मा कहलाते हैं। माया जिनको नचाती है वह आत्मा है। माया को निर्लिप्त भाव से देखता है वह महात्मा है, और माया को नचाने वाला वो परमात्मा है। सबकर परम है प्रकाश का जोई, अरामे अनाद अबद पति सोई। जो सबको प्रकाश देने वाला, जिनको किन्हीं प्रकाश की जरूरत नहीं, उनका रूप क्या है? एक होता रूप, एक होता स्वरूप, एक होता स्वरूप। रूप कहते हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, गहराई आदि लगी हो, जिनको इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर सकते हो, उनको रूप कहते हैं। रूप के साथ जो तत्व है, जिनके अभाव होने मात्र शरीर बेजान हो, बेकार हो जाती है, वो स्वरूप है। मुर्दा में क्या कमी है? आंख है, फिर देखती क्यों नहीं है? कान सुनता क्यों नहीं है? पैर चलता क्यों नहीं है? त्वचा स्पर्श करता क्यों नहीं है? मुर्दा में तो सब कुछ है ही है। क्या निकल गया? बेजान बेकार हो गई। वही है स्वरूप। सब रूप में रह करके सबसे जो भिन्न है वही है स्वरूप, परमात्मा का निज रूप। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, निर्मल निराकार निरमोह नित्य निरंजन सुख संदोहा। तो प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, अब्रह्म है निरीह विरजय विनाश। यहाँ मोह कर कारण नाहे, रवि सन मुकतम कब हो के गए। वह प्रभु परमात्मा निर्मल निराकार, कोई आकार प्रकार नहीं। गुरु नानक साहब ने कहा,
अलख अपार अगम अगोचर, ना तो सुकाल न कर्मा, जाति अजाति अजोनि संभव, ना तो सुभाव न भरमा, साचे सचियार बिटह कुर्बान, ना तो रूप वर्ण नहीं रखिया, साचे सबल निशान। वो परमात्मा कैसा है? अलग है, अपार है, इंद्रियों के ज्ञान से परे। इसे गुरु महाराज महर्षि में परमंजी महाराज कहते हैं, प्रभु तो ये कैसे दिखन पाओ, तन इंद्रिन संग माया देखो, मायातीत धरहु तुम नाओ, प्रभु तुम्हें कैसे दिखन पाओ। तन इंद्रिन संग माया देख, अब जितनी चीज है वो क्या है? तन के साथ मन, मन के साथ जो भी देखते हैं, जो भी ग्रहण करते, किसको करना है? परमात्मा को। कहते हैं माया देखो, गुरु महाराज माया जो रूप में है, आकार में, प्रकार में, वो क्या होगा? सब माया होगा। वो सब में है, वो परमात्मा पुरुष में भी है, स्त्री में भी है, बच्चा में भी है, तो जवान में भी है। तो जवान वाला भगवान बड़का, अब बच्चा में छोटका, जानवर वाला भगवान कौन है? दूसरा। अब मनुष्य वाला अलग, भगवान औरत वाला तो अलग, औरत वाला भगवान है। एक आदमी गए थे पंजाब, जिंदगी में यात्रा नहीं किए थे, साथी सब जा रहे थे, चलो चलो चला। उधर से लौटा, संजो तो काम पर गया, तो मित्र सब कहा कि मैं तो अभी नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। का मित्र कभी हम नहीं गए, डर लगता था। कोई डर की बात नहीं, चलो हम लोग रिजर्वेशन करवा देंगे और 3 टायर में एसी में बैठा देंगे, चलो। आया, टिकट कटा करके उसमें बैठा दिया। कहा देखो ये मित्र तुम्हारा सीट है, देखो है ना टिकट में, इतना नंबर का सीट तुम्हारा, इस पर तुम बैठो, सो जैसी मर्जी। और देखो ये सब सीट है, और यात्री आएंगे, 6 सीट है, 6 लोग बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं, समझा? तो ठीक, अब कोई बात नहीं है करना, अब चला जाना। साथी लोग तो देखते और यात्री आ ही रहे, बैठेंगे सब, डरने क्या बात। अब लेकिन एक काम करना सब मित्र का, क्या? टिकट को तुम ठीक से रखना। यहाँ टीटी निश्चित रूप से आते चेक करने के लिए, समझ गया जी? हाँ, तो टिकट को रख ले, कहीं टिकट खो जाएगा तो फाइन कर देंगे, जेल भेज देंगे। अब जेल का नाम तो ऐसे लोग डरता, जेल भेज देंगे, इसलिए ठीक से रख लेना। कहा ठीक है। गाड़ी खुलने लगी, साथी सब उतर। अब ये भोला भाला आदमी टिकट को कभी नीचे के जेब में रखे, तो कभी ऊपर वाला जेब में रखे। मन में आई बात, कहीं गिर गया रात में तब क्या करेंगे? बढ़िया से रखना चाहिए। टिकट को ऊपर से निकाल करके रुमाल में दिया, और रुमाल को मोड़ फिर के बांध करके जेब में रख दी। फिर मन में आई बात, कहीं रात में नींद आने लगे, याद नहीं रही, और रुमाल लेकर के मुझे कहीं पूछने लगे, तो टिकट गिर जाएगी न। बढ़िया से रखना चाहिए। तो क्या किया? कुर्ते को खोल लिया, अब कुर्ता के जेब में रुमाल में गांठ बांध करके टिकट को रख दिया, कुर्ता को मोड़ लिया, कुर्ता के ऊपर में तौलिया को लपेट दिया, तौलिया के ऊपर में चादर ओढ़ने वाला बड़का चादर में खूब हुआ, और उसके ऊपर में कंबल बांध दिया, गठरी बना के बगल में रख लिया। रात में टीटी साहब आ गए, सबसे कहते भाई टिकट, तो सब अपना दे रहे हैं, उसके तो लिस्ट रहता है ना, तो लिस्ट में मिलाते जा रहा,
ओके करके टिकट लौटा रहा हूं। आपके नेपाल में तो नहीं है अभी ट्रेन, ये एक देश है जहां ट्रेनें नहीं, सब नहीं जानते, मैंने देखे। थोड़ा आगे खिसक जाइएगा, या बगल में फारबिस के अंदर देख लीजिएगा ट्रेन कैसे, अब तो धुआं वाला नहीं। तो सबको लौटाते जा रहे। ये भोला भाला चुपचाप बैठा हुआ, करे थोड़े पास टिकट नहीं है, कहा है टीटी बाबू बड़ा झंझट में, मतलब क्या झंझट, टीस ने कहा देखो लो, लोगों ने कहा ये 3 टायर है, टिकट नहीं तुम्हारे पास है, कहाँ है, का बड़ा झंझट में, क्या झंझट में, कहीं मोटरी में, कब निकाल। डांटा जब टीटी तो चट से दोनों बर्थ के भीतर में कंबल को खोल करके फैलाया। देखते कंबल के भीतर में चादर का गट्ठर, चादर को फैलाया तो चादर के भीतर में तौलिया लपेटा हुआ, फिर तौलिया को फैलाया, तब तौलिया के भीतर में देखते कुर्ता एकदम लपेटा, कुर्ता को सीधा किया, कुर्ता के जेब में हाथ डाला, तब निकाला रुमाल, तो देखते उसको ही एकदम